हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू भारत शिक्षा फाउंडेशन चेंजिंग द फ्यूचर वे। देखो आज वीडियो में हम पढ़ेंगे हरियाणा की झीलों के बारे में। ये झील आपके हरियाणा के सभी एग्जाम जैसे कि आपका हरियाणा एसएससी हो गया, हरियाणा क्लर्क हो गया, हरियाणा पटवारी हो गया, हरियाणा पुलिस हो गया, हरियाणा एचटेट हो गया, इन सभी में आपकी इन पॉइंट से एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आप सभी के साथ ये मेरा वादा रहेगा, इस वीडियो कंप्लीट देखने के बाद आपको ऐसी हरियाणा की एक भी झील नहीं रहेगी जो आपको याद ना हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज गुरुग्राम की झीलों के बारे में। ठीक है, गुरुग्राम में कौन कौन सी झील हैं। देखो गुरुग्राम में कौन कौन सी झीलें हैं, इसके लिए ट्रिक क्या है। देखो झीलों को याद करने के लिए यहाँ पे ट्रिक है, सुल्तान भीम ने फारुक खली का दम देखा। फारुक खली का दम देखा। ये आपकी गुरुग्राम की झीलों को याद करने के लिए क्या हो गई, ट्रिक हो गई। देखो कैसे करेंगे इनको हम। सुल्तान से क्या हो गया आपका, सुल्तान से हो गया आपकी सुल्तानपुर झील। सुल्तानपुर झील हो गई। ठीक है, उसके बाद भीम से हो गया आपका भीमकुंड। भीम से क्या हो गया, भीमकुंड। ठीक है, फारुक से हो गया फारुकनगर झील। फारुकनगर झील। ठीक है, उसके बाद खली से क्या हो गया, खलीलपुर झील। खलीलपुर झील। ठीक है, दम से हो गया दमदमा झील। दमदमा झील। ठीक है, इन सभी के कुछ क्वेश्चन है, देखो इन सब क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसे आपकी सुल्तानपुर झील है, सुल्तानपुर झील आपके कितने क्षेत्रफल में फैली हुई है। ये फैली हुई है 325.17 एकड़ में। 325.17 एकड़ में ये फैली हुई है। ठीक है, उसके बाद इसमें देखो इसे 1970 में, सुल्तानपुर झील को 1970 में पक्षी विहार बनाया गया था। पक्षी विहार बनाया गया था, लेकिन 1989 में इसे राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। ठीक है, सुल्तानपुर झील को 1989 में 1989 में राष्ट्रीय उद्यान बना दिया गया। उसके बाद नेक्स्ट है आपका भीमकुंड। देखो भीमकुंड आपका 10 एकड़ में फैला हुआ है। 10 एकड़ में फैला हुआ है। उसके बाद है नेक्स्ट आपका फारुकनगर झील में आपका कोई इंपोर्टेंट नहीं है। उसके बाद है खलीलपुर झील। खलीलपुर झील की आपकी 607 एकड़ में फैली हुई है। ठीक है, 607 एकड़ में फैली हुई है। इसकी विशेषता क्या है, ये गर्मियों में, ग्रीष्म ऋतु में सूख जाती है। ये ग्रीष्म ऋतु में क्या जाती है, सूख जाती है। ठीक है, खलीलपुर झील। उसके बाद नेक्स्ट आपका दमदमा झील, हरियाणा की सबसे बड़ी झील जो 3000 एकड़ में फैली हुई है। 3000 एकड़ में फैली हुई है ये हरियाणा की झील दमदमा झील, और ये मीठे पानी की झील है। मीठे पानी की झील है। ठीक है, उसके बाद देखो ये आपके हो गए किसके, गुरुग्राम के। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम फरीदाबाद की। फरीदाबाद में कौन कौन सी झील आती हैं। फरीदाबाद। ठीक है, फरीदाबाद के लिए ट्रिक क्या है आपका। देखो फरीदाबाद के लिए ट्रिक है, मयूर ने सूरज को बड़खल में धौंस दिखाई। ठीक है,
मयूर ने सूरज को बड़खल में धौंस दिखाई। देखो जिससे हम क्या करेंगे, मयूर से हो गया आपका मयूर झील, ठीक है। सूरज से हो गया आपका सूरज कुंड, सूरज से क्या हो गया, सूरज कुंड। उसके बाद बड़खल से आपको बड़खल झील हो गई, बड़खल झील, ठीक है। और धौंस से क्या हो गया, धौंस से हो गया आपका धौज झील, धौज झील, ठीक है। अब इन सभी में कुछ पॉइंट हैं, उनको देख लेते हैं हम। देखो सबसे पहले धौज झील में क्या है, धौज झील में कोई आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, ना ही मयूर झील में, आपका सूरज कुंड झील में है आपका। देखो जैसे आपका सूरज कुंड में झील को 10वीं शताब्दी में बनाया गया था, इसे 10वीं शताब्दी में निर्माण हुआ था इसका, ठीक है। किस वंश के द्वारा हुआ था, तोमर वंश के द्वारा, तोमर वंश ने इसका निर्माण कराया था। किसने कराया था, सूरजपाल तोमर, सूरजपाल तोमर व अनंगपाल द्वितीय, अनंगपाल द्वितीय, अनंगपाल मत समझना केवल, अनंगपाल द्वितीय था और सूरजपाल, इन दोनों ने इसका निर्माण कराया था। इसे सूर्य की झील भी कहा जाता है, सूर्य की झील, ठीक है, सूर्य की झील भी कहा जाता है। सूरज कुंड में हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला लगता है, फरीदाबाद के अंदर अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला लगता है, इसे लिखे हम शिल्प मेला। शिल्प मेला क्वेश्चन पूछा जाता है, शिल्प मेला कहाँ लगता है, सूरज कुंड में लगता है, ठीक है। उसके बाद आपकी बड़खल झील, देखो बड़खल झील में आपके पॉइंट क्या है, बड़खल झील में पॉइंट है आपके, जैसे आपकी ये कितनी बड़ी है, 206 एकड़ में फैली हुई है, 206 एकड़ में ये फैली हुई है। और इसका निर्माण हुआ था 1947 में, निर्माण हुआ था 1947 में, किसके द्वारा, सिंचाई परियोजना के द्वारा, सिंचाई परियोजना, ठीक है। सिंचाई परियोजना के द्वारा बड़खल झील का निर्माण हुआ था 1947 में, और यह मानव निर्मित झील है, मानव निर्मित, इसे मनुष्य ने ही बनाया था, ठीक है। कृत्रिम झील है, जैसे कि आपका देखो ये आपके गुरुग्राम झील हो गई, फरीदाबाद झील हो गई। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम मेवात की झीलों के बारे में, 2 कवर कर चुके हैं, फरीदाबाद और गुरुग्राम। अब पढ़ते हैं हम मेवात झीलों में। आप इन ट्रिक को लिख सकते हो जल्दी से फटाफट। देखो अब लिखेंगे हम मेवात की झीलों के बारे में। मेवात में कौन कौन सी झील पड़ती हैं और उसके लिए ट्रिक क्या है। मेवात या फिर नूह डिस्ट्रिक्ट में, देखो ट्रिक है इसके लिए, संगेल चंद कोटला गए, ये लिखें तो हम संगेल चंद कोटला गए, ठीक है, संगेल चंद कोटला गए, इसके लिए ट्रिक है। अब देखो कौन कौन झील, संगेल से आपका सांगेल झील हो गया, सांगेल झील हो गई, चंद से आपकी चंदेली झील हो गई, ठीक है, कोटला से आपकी कोटला झील हो गई, कोटला झील, ठीक है। अब देखो इन सभी क्या करते हैं, इन सभी को हम पॉइंट दे लेते हैं, कौन कौन से पॉइंट आपके, जैसे देखो कोटला झील में आपके इनमें कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं, दोनों में, चंदेली में और आपका संगेल में कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। कोटला झील में क्या है, ये आपकी 20 वर्ग किलोमीटर फैली हुई है, ठीक है। कोटला झील 20 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है और इसे मेवात का जीवन रेखा कहा जाता है, मेवात की जीवन रेखा,
मेवात की जीवन रेखा कहा जाता है। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए, बताइए मेवात की जीवन रेखा किसे कहा जाता है, किस झील को मेवात की जीवन रेखा कहा जाता है, तो आप कोटला झील पर टिक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो आपके मेवात की झील हो गई। अब उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं एक और अन्य डिस्ट्रिक्ट झीलों के बारे में। जैसे देखो अब हम पढ़ेंगे करनाल झील में। ठीक है, करनाल में आपकी कौन कौन सी करनाल डिस्ट्रिक्ट में आपकी कौन कौन सी झीलें हैं। आप सभी को पता है करनाल डिस्ट्रिक्ट को किसके नाम पर बरसाया गया है, महाराज कर्ण के नाम पर। ठीक है, करनाल झील में देखो इसकी ट्रिक क्या है। करनाल में आपकी दो ही मुख्य झीलें हैं, जैसे आपकी इनकी ट्रिक हो गई चक्रवर्ती कर्ण। देखो चक्रवर्ती से आपका क्या हो गया, चक्रवर्ती झील हो गई, चक्रवर्ती झील। कर्ण से हो गया आपका कर्ण झील। ठीक है, कर्ण से क्या हो गया आपका कर्ण झील हो गया। और देखो इसे 1972 में बनाया गया था, 1972 में निर्माण हुआ था इसका, कर्ण झील का 1972 में निर्माण हुआ था। इसे कर्णताल के नाम से भी जाना जाता है, कर्णताल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, एग्जाम पूछे बताइए कर्णताल के नाम से कौन सी झील है, कर्ण झील है। ठीक है, उसके बाद पढ़ते हैं हम। देखो आपके कौन कौन से हो गए, मेवात हो गया, गुरुग्राम हो गया, फरीदाबाद हो गया, उसके बाद आपका करनाल भी हो गया। पढ़ते हैं कुरुक्षेत्र की झील, जो कुरुक्षेत्र में आपकी स्थित झील है। कौन कौन सी झील आपकी कुरुक्षेत्र में स्थित है और उसके लिए की ट्रिक क्या है। देखो ये सभी ट्रिक आपकी, ये सभी क्वेश्चन आपके हरियाणा के सभी प्रमुख एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और ऐसी ट्रिक मिली है आपको जो आपको हमेशा इनको याद रख सकते हो। जैसे कुरुक्षेत्र में देखो आप, कुरुक्षेत्र में कौन कौन सी झीलें हैं और उसके लिए ट्रिक क्या है। देखो ट्रिक है, ब्रह्मा ने ज्योति को सन्निहित किया। ठीक है, ब्रह्मा ने ज्योति को सन्निहित किया। देखो ब्रह्मा से हो गया वह ब्रह्म सरोवर, ब्रह्म सरोवर। ठीक है, ब्रह्मा से क्या हो गया, ब्रह्म सरोवर। उसके बाद नेक्स्ट है आपका ज्योति से हो गया ज्योतिसर। ठीक है, उसके बाद सन्निहित से हो गया आपका सन्निहित सरोवर, सन्निहित सरोवर। तो जो ब्रह्म सरोवर है इसे ब्रह्मा ने बनाया था, ब्रह्मा के द्वारा बनाया गया था। और इसका ब्रह्म सरोवर का आपका वामन पुराण में, ठीक है, वामन पुराण में क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। और एक ऐसी मानव निर्मित झील है। इसके लिए फैक्ट हो गया आपके, वामन पुराण में क्या मिलता है, वामन पुराण में उल्लेख। किस झील का वामन पुराण में उल्लेख मिलता है, ब्रह्म सरोवर का। ठीक है, और कैसी है, मानव निर्मित है ये, इसे पक्की ईंटों से नीचे से बनाया गया है। ठीक है, उसके बाद आपका ज्योतिसर। देखो ज्योतिसर में आपका कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है। आपका सन्निहित सरोवर में क्या है, आपका सन्निहित सरोवर में आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, इसको महाभारत के वन पर्व, महाभारत के वन पर्व में उल्लेख मिलता है इसका। ठीक है, सन्निहित सरोवर का महाभारत के वन पर्व में उल्लेख मिलता है। बताइए वन पर्व में किस सरोवर का या किस झील का उल्लेख मिलता है, सन्निहित सरोवर का मिलता है।
ठीक है। अब कुछ झीलें आपकी जिसमें आपके जैसे आपके लिए हो गया कैथल हो गया, जींद हो गया, इन जिनमें आपकी इन प्रदेशों इन डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपकी क्या है एक एक दो दो झीलें, उन सभी को देख लेते हैं। देखो जैसे आपको लिखते हैं यहाँ पे कैथल में कौन सी झील है, देखो कैथल में झील आपकी बिदक्यार, ठीक है, बिदक्यार झील आपकी कहां पर है, कैथल के अंदर है। इसे वृद्ध केदार के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। कैथल की बिदक्यार झील को वृद्ध केदार के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आपकी पलवल में, देखो पलवल डिस्ट्रिक्ट में आपकी डबचिक झील है, ठीक है, डबचिक झील। इस झील का निर्माण हुआ था 1975 में निर्माण हुआ था और ये 22 एकड़ में फैली हुई है, ठीक है, 22 एकड़ क्षेत्रफल में ये फैली हुई है। 1975 में इसका निर्माण हुआ था। उसके बाद आपकी हिसार के अंदर आपकी बिल्यूबर्ड, हिसार के अंदर आपकी बिल्यूबर्ड झील, ठीक है, हिसार के अंदर कौन सी आपकी बिल्यूबर्ड झील, कितने क्षेत्रफल में, 20 एकड़ में, 20 एकड़ में ये फैली हुई है। कौन सी बिल्यूबर्ड झील आपकी 20 एकड़ क्षेत्रफल में फैली हुई है। उसके बाद है रोहतक के अंदर, देखो रोहतक के अंदर आपकी तिलियार झील, ठीक है, रोहतक के अंदर आपकी तिलियार झील जो 132 एकड़ में फैली हुई है, ठीक है। तिलियार झील कहां पर आपकी, रोहतक के अंदर, रोहतक के अंदर आपकी कौन सी झील है, तिलियार झील जो 132 एकड़ क्षेत्रफल में फैली हुई है। उसके बाद आपका आता है पंचकूला, देखो पंचकूला में आपकी कौन सी झील है, ठीक है, पंचकूला में आपकी झील है टिक्करताल, टिक्करताल, ठीक है, टिक्करताल आपकी कहां पर है, पंचकूला के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट आपका यमुनानगर, देखो यमुनानगर में क्या आपका, यमुनानगर में झील है आपकी हथनी कुंड, ठीक है, यमुनानगर के अंदर आपका हथनी कुंड झील, इसे का निर्माण हुआ, तो इसका निर्माण स्टार्ट हुआ था ये 1966 से स्टार्ट हुआ था, 1999 में इसका संपूर्ण कार्य हुआ, ठीक है। लंबाई की बात करें, लंबाई है इसकी 360 मीटर, ठीक है, हथनी कुंड में, यमुनानगर के हथनी कुंड में लंबाई है 360 मीटर। उसके बाद नेक्स्ट आपकी आती है जींद के अंदर, देखो जींद के अंदर कौन सी झील है आपकी, बुलबुल झील, बुलबुल झील, ठीक है, बुलबुल झील कहां पर आपकी, जींद के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट आती है झज्जर, देखो झज्जर क्या आपकी, झज्जर के अंदर आपकी भिंडावास झील, भिंडावास झील जो आपकी 12 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैली हुई है, ठीक है। मोस्टली देखो आपको ये हरियाणा की प्रमुख झीलें आपकी कंप्लीट हो गई हैं, आई और आपको अच्छी लगी होंगी ये, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में लेंगे आपको हरियाणा के बांधों को लेकर के, तब तक आप बने रहिए भारतीय शिक्षा फाउंडेशन के साथ। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू।